हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपके साथ फिर से एक बार। कई लोगों का एक क्वेश्चन है जो इस समय जेन्युइन सी बात है, सबके दिमाग में होता है और सभी लोग ये चाहते हैं कि किसी ऐसे इंसान से पूछा जाए जिसने एग्ज़ाम को क्लियर किया हो। और वो प्रॉब्लम और वो क्वेश्चन ये है कि लास्ट के जो 20-25 डेज़ बचे हुए हैं आरआरबी पीओ के मेंस में, और आने वाले आरआरबी क्लर्क में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, रिजल्ट आएगा और उसमें भी 20-25 डेज़ बचेंगे मेंस के लिए। तो ये जो लास्ट टाइम होता है, ये सभी लोगों के मन में एक चीज़ होती है कि इस टाइम को मैक्सिमम किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, कम से कम जो है टाइम का वेस्ट हो, टाइम जो है बेकार हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिले। तो इसके लिए मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्या मैंने किया था और क्या मैंने गलती की थी और बेहतर हो सकता था मुझसे। अगर ऐसा कुछ है तो वो भी मैं आपसे बताऊंगा। तो मैं आप सभी को सबसे पहले टॉपिक वाइज बताऊंगा कि आपको प्रेजेंट टाइम पे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन इस समय है वो आप सभी के लिए है करंट अफेयर्स। इसके लिए आप सभी लोग हमें मेरे हिसाब से दो सोर्स कोई भी फॉलो करते आए होंगे, और जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं आप उन्हीं दो सोर्स को फॉलो कीजिए। जैसे ही एग्ज़ाम आएगा, लगभग एक हफ्ते बचेंगे, तुरंत अलग अलग सोर्स से बेस्ट 500, बेस्ट 1000 ऐसे करके क्वेश्चन आने लगेंगे और क्विज आने लगेंगे, जो फेसबुक के ग्रुप में भी सर्कुलेट होंगे। आपको वो दिए जाएंगे कि आप भी पढ़िए। तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जो है कोई भी दो सोर्स रेगुलर फॉलो करते आए हैं तो उस चीज़ को करने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि अब आपके लिए पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा है तो आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से जब उस टाइम पे जो नई चीज़ें होती हैं उसको आप किसी भी तरह से ना अपने ऊपर जो है थोपिए। तो आप जो दो सोर्स मैंने फॉलो किए थे वो था, सबसे पहले अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड में जब से स्टार्टिंग में प्रिपरेशन किया था तब से फॉलो करता हूँ, और ये मेरा फाइनल सिलेक्शन तक मैं अफेयर्स क्लाउड फॉलो करता आया हूँ, और ये मेरे लिए बिल्कुल वरदान जैसा था और काफ़ी अच्छा था। अफेयर्स क्लाउड में जब 25 डेज़ बचे हैं, उसके बाद जब 25 डेज़ जब बचे हुए हैं, इस टाइम पे मैंने अफेयर्स क्लाउड का क्या किया था कि पॉकेट पीडीएफ जो होती है उसमें लगभग 100-120 पेज होते हैं, उसको मैं प्रिंट आउट कर लिया था। और उसके बाद में पेंसिल से या फिर पेन से, आप जैसे भी चाहें, आप पढ़ रहे हैं तो अगर किसी भी चीज़ में आया है कि आरबीआई ने एचडीएफसी के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, ठीक है, तो वो जो पेनाल्टी है उसको आप लिखेंगे, सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे आरबीआई, फिर उसके आने पेनाल्टी और एचडीएफसी और अमाउंट, ठीक है, 1 करोड़। ये आप अंडरलाइन कर लेंगे और इस तरह से अंडरलाइन करके आप बहुत ही तेज़ी से पॉकेट पीडीएफ को एक दिन में 1 महीने की ख़त्म कर देंगे, या फिर 2 दिन लग सकता है, ठीक। उसके बाद में आप उस चीज़ को ये 6 महीने का आपको इस तरह से करना है, ठीक। और 6 महीने का हो गया 12 दिन। 12 दिन के बाद में आप जब दोबारा उसको पलटेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो आपके ऊपर होगा, वो आप देख लेंगे। इस तरह से आपको अफेयर्स क्लाउड के पॉकेट पीडीएफ को पढ़ना है। और पॉकेट पीडीएफ में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आईबीपीएस पीओ के मेंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। आरआरबी में थोड़ा सा टफ आया था करंट अफेयर्स, बट आईबीपीएस में तो डायरेक्ट आए हुए थे। इसके बाद में मैंने दूसरा जो सोर्स था वो फॉलो किया था स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू का बेस्ट 300। अगर आप जो है वीडियो देखने में टाइम लगता है आपको, या फिर आपको लगता है कि मोबाइल पे ज़्यादा या फिर लैपटॉप पे ज़्यादा आप टाइम दे रहे हैं, जिससे आप पढ़ कम पा रहे हैं, आप कंसंट्रेट कम पा रहे हैं, तो उसकी भी आप पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करवा लीजिए। 50 पैसे पर पेज हमारे यहाँ लखनऊ में प्रिंट आउट होता है, आपके यहाँ अपने हिसाब से देख लेना और उसको करवा लीजिए। और हर क्वेश्चन को आप जो है जिसका राइट आंसर है उसको टिक करते हुए कीजिए। ये दो चीज़ें मैंने किया था। तीसरी चीज़ ये था कि फेसबुक में कुछ लोग हैं जो क्विज करवाते हैं, आप क्विज को अटेम्प्ट कीजिए फेसबुक की। उसके बाद में ग्रेडअप, अड्डा, अफेयर्स क्लाउड, ये सारी जो है वीकली और डेली इस तरह से जो क्विज होती हैं आप उसको जो है अटेम्प्ट कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जितने नंबर आने होंगे, जितने मार्क्स आपको पाने होंगे, इतने में ही आप पा जाएंगे। इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो आई थिंक ज़्यादा मेहनत करके कम नंबर पाने वाली बात हो जाएगी। ये हो गया करंट अफेयर्स का। और आप लोग बुक्स वगैरह पे ध्यान दीजिएगा। जैसे पिछली साल आरआरबी में 3 क्वेश्चन बुक से आए हुए थे,
तो अब की बार बुक से आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट आप इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि जो टॉपिक होते हैं वो टॉपिक वाइज ही आप इस चीज़ को पढ़े रहिएगा। दूसरी चीज़ होती है, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक्चुअली जिसका बैकग्राउंड है कंप्यूटर का उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसका कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है, जैसे कि मैंने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स और मैथ से, मेरा कंप्यूटर से कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो मैंने इसके लिए अरिहंत की एक बुक आती है, मैंने अरिहंत लिया था। ठीक है, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं लूसेंट, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं अरिहंत। मैंने अरिहंत लिया था और उसको आराम से पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से मेरा जो है सेक्शनल कट ऑफ निकल गया और ठीक ठाक नंबर आए। आपको भी यही करना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैं पिछले साल से एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि कंप्यूटर में आया था, जैसे विंडोज़ का कोई प्रोग्राम है या फिर कोई एप्लीकेशन है, तो उसका जो है अल्टरनेट गूगल का कौन सा एप्लीकेशन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आया था जो किसी बुक में मैंने नहीं पढ़ा था, बस ये जनरल नॉलेज सा था। मैंने सुना था कि हाँ इसकी जगह पे ये यूज़ कर सकते हैं, या इस पीपीटी वाले पे मैं ये यूज़ करता हूँ गूगल, तो ऐसे कुछ करके। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको पता है तो आप कर लेंगे, नहीं पता है तो शायद ही किसी बुक में मिले। बाकी कंप्यूटर में 2-4 क्वेश्चन जो मैंने बताया इस तरह के थे, बाकी जो नॉर्मल जनरल कंप्यूटर था वो था। इसके बाद में आऊँगा, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। अब आते हैं हिंदी या इंग्लिश पे। ओके, तो इंग्लिश के लिए जो आपको रेगुलर कर रहे हैं, जो इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे, वो अब इस टाइम पे कोई रूल नए नए ना पढ़ें, नए रूल ना पढ़िए। अगर आपने कोई नोट्स बना ली है, इंग्लिश के लिए मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, अगर आपने नई कोई नोट्स बना रखी है तो उस नोट्स को आप रिवाइज़ कीजिए। आपकी उस नोट्स में अगर 100 रूल हैं तो 100 ही कर लो, 50 रूल्स हैं तो 50 ही कर लो। इसके अलावा आप रीडिंग स्किल अपनी बढ़ाइए, रीडिंग की स्पीड बढ़ाइए न्यूज़पेपर से। और न्यूज़पेपर अगर आप आरआरबी का पेपर देने जा रहे हैं तो द हिंदू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इंडियन एक्सप्रेस लीजिए, ठीक है, और पढ़ने की कोशिश कीजिए, और पढ़ते पढ़ते आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। 100% नहीं समझ में आता, अगर 50%, 60 या 70% भी आप उसकी बात को समझ पा रहे हैं, इतना सफिशियंट है। ठीक, तो आप रूल नए नहीं पढ़ने हैं, जो आपने पढ़े हैं उन्हीं को करना है। दूसरा आपका न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसके अलावा आपको क्विज़ देनी है। मैं हर सब्जेक्ट के लिए बार बार क्विज़ कह रहा हूँ, इसका मतलब कुछ स्पेशल ही होता है क्विज़ में, तो आप लोग क्विज़ ज़रूर दीजिए। और हिंदी के लिए, हिंदी वालों आप लोग दैनिक जागरण अगर यूपी से हैं या फिर कहीं और से, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर जो हिंदी का हो आप उसको ले लीजिए। और जैसे इंग्लिश में आपको रीडिंग स्किल बढ़ानी है, वैसे हिंदी में भी आपको बढ़ानी है। इसके अलावा जो है क्विज सॉल्व कीजिए, और हिंदी वाले स्पेशली, क्योंकि हिंदी का बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं है, रूल रेगुलेशंस कहीं नहीं आपको मिलेगा कि आप इस रूल से पढ़ो या फिर उस रूल से पढ़ो, तो आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्विज देनी है। क्विज दीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए हिंदी वालों के लिए, ठीक है। इंग्लिश वाले जो है उसके लिए मैंने बता दिया कि उनको अब क्या करना है। ये लास्ट 25 डेज़ की स्ट्रेटजी है, टाइम को कम ख़राब करके ज़्यादा नंबर पाने का। इसके बाद आएंगे मैथ्स। मैथ्स में आप कोई भी चैप्टर नया मत पढ़िए, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये एक ऐसा चैप्टर है जो 90% जो बच्चे होते हैं इंक्लूडिंग मी, बाद में मतलब बहुत बोरिंग लगता है। इजी है वैसे तो मैं लगा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सबसे लास्ट में मैं हमेशा पढ़ता हूँ, और क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट भी करता हूँ, ठीक है। तो आपको यही करना है कि अगर आपको जैसे इस तरह के, मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर इस तरह का कोई भी चैप्टर आपका बच रहा है तो आप उसको अब मत लगाइए, उसको आप भूल जाइए कि ऐसा नाम का कोई चैप्टर भी। अगर आ गया तो एक क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, नहीं आया तो आपका सौभाग्य, ओके। इसके अलावा आप जो है मैथ्स में जो भी आप पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज़ कीजिए। कोई कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं तो उसको पढ़िए, जैसे अगर इंस्टॉलमेंट का कोई रूल आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन किस तरह से लगते हैं, और इंस्टॉलमेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर ट्रिक लगा के लोग लगाते हैं, उसको ट्रिक कहिए, मेथड कहिए, तो उस तरह से लोग इसको लगाते हैं जल्दी से आंसर लाने के लिए, और वो फिर भूल जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप उसको रिवाइज कर लें इस तरह से, जैसे फ्रैक्शन की वैल्यू हुआ है ना, इस तरह की अगर कोई चीज़ें आपको लगती हैं कि आप भूल रहे हैं अपने हिसाब से, तो आप उस चीज़ को रिवाइज करिए। मैथ्स में हर चैप्टर की यही खास बात है कि आप उसको बस रिवाइज करिए, क्विज दीजिए, स्पीड टेस्ट भी आप दीजिए। मैं बताऊंगा अभी कितने और कैसे देने स्पीड टेस्ट। रीजनिंग की बात करें तो इस समय रीजनिंग में आप जो है पजल लगाइए,
और क्रिटिकल रीजनिंग लगाइए, पजल लगाइए, यही सब है। जंक्शंस वगैरह वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको लगाइए, सिलॉग लगाइए जो टफ लेवल के हैं, ओनली फ्यू टाइप वाले। और ब्लड रिलेशन इस समय बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ब्लड रिलेशन से पजल भी आती हैं, तो आप पजल और ब्लड रिलेशन ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हैं जो क्विज में इस समय ट्रेंड में हो, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग के लिए, कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं मैथ के लिए, कोई बुक नहीं, इन दोनों के लिए कोई बुक नहीं, आप बस यही कीजिए और क्विज दीजिए। अब आते हैं स्पीड टेस्ट पे। टाइम हो गया है 10 मिनट और वीडियो लंबा हो रहा है। स्पीड टेस्ट के लिए मैं बता दूं, इसके लिए आप अफेयर्स क्लाउड, ओलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक जो भी ले रखे हैं आप कॉन्फिडेंट रहिए, उसी तरह का एग्जाम में आएगा, कुछ भी सोचिए नहीं आपके पास क्या है, ओके। अब स्पीड टेस्ट में आप मेंस की स्पीड टेस्ट मैंने दिया था टोटल 6 स्पीड टेस्ट मैंने दिया था मेंस का, हफ्ते में एक, या फिर आप ये सकते हैं कि 25 दिन बचे हुए हैं, आप हर 5 दिन के गैप पे या 4 दिन के गैप पे या 3 दिन के गैप पे एक एक करके दीजिए और आराम से एनालिसिस कीजिए। नंबर कम आ रहे हैं, नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, परसेंटाइल कम आ रही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। अगर आप इस चीज़ से डरते हैं परसेंटाइल और नंबर से, तो आप एक काम कीजिए, चूँकि लास्ट 25 डेज बचे हैं, एक काम कीजिए, आप सीधे टेस्ट ओपन कीजिए, सबमिट कीजिए और सिर्फ एनालिसिस कीजिए, अगर आपको इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आने वाली है तो। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल लाइटली लेते हैं तो आप इंजॉय कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, बैठने की हैबिट बनाइए, टेस्ट दीजिए, जो भी नंबर आते हैं उनको अपने आप एक्सेप्ट कीजिए, जो प्रॉब्लम्स आपको समझ में आती हैं उसको लगाइए। टेस्ट देने से एक ही फ़ायदा होगा, अगर वो कोई भी कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, जैसे आपको याद नहीं आ रहा है कि मैं मैथ में कौन सा कॉन्सेप्ट भूल रहा हूँ, अगर उस कॉन्सेप्ट के बेस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उस चीज़ को रिवाइज़ करने का आपके पास एक मौका होगा। टेस्ट सीरीज़ का यही काम है मेंस के लिए। प्री के लिए आपको स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे कोई स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब पड़ेगी थोड़ा सा, बट आप जो है कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा काम आएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अगर मैथ्स में 15 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना, तो आप 16 क्वेश्चन अगर करते हैं तो 20 नंबर मिल जाते हैं। तो आप इस हिसाब से देख लीजिए, 20 करते हैं तो 25 मिल जाएगा। 1.25 नॉर्मली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का नंबर होता है। इसी तरह कीजिए और टारगेट में आप ये मत रखिए कि आपको 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 125 अटैम्प्ट करके मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, 120 अटैम्प्ट करके भी लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो आप नंबर ऑफ अटैम्प्ट मत बढ़ाइए, एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए। तो मेंस की कुल मिला के 25 दिन की यही स्ट्रेटजी है। कॉन्फिडेंस के साथ में एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम हॉल में जब पहुँचिए तो आप जुगाड़ कम ढूंढिए कि अगर ये बता देंगे वो बता देंगे, तो ये सारी चीज़ें मत कीजिए, आराम से जाइए। और एक ख़ास बात, एग्ज़ाम में कुछ लोग जाते हैं उनको सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि ये सिस्टम, यहाँ का सिस्टम तो छोटा है, उस सेंटर का तो अच्छा है। वो सब भूल जाइए। आपको जिस सेंटर पे आईबीपीएस ने बोला है कि आपको यहाँ एग्ज़ाम देना है, आपको वहीं एग्ज़ाम देना है। अगर वो बोलेगा कि आपको ज़मीन पे बैठ के एग्ज़ाम देना है तो आप वहीं बैठ के एग्ज़ाम देंगे और खुश होके देंगे, बिल्कुल खुशी खुशी देंगे कि हम इसी पे बैठ के देंगे और शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने पिछले वीडियो में आई थिंक बताया भी था कि छोटी सी एक स्पेस मिला था, उसी में सीपीयू रखा हुआ था, माउस ठीक से नहीं चल रहा था और सारे सिस्टम का यही हाल था। मैं वहाँ पे अगर चिल्लाता कि ये ख़राब है वो ख़राब, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, मुझे वही सिस्टम अलॉट रहता। तो मैं अपने आप को, मैंने सिस्टम देखा था और मैंने कहा कि चलो बढ़िया, अच्छा सिस्टम तो है और माउस भी चल रहा है, जगह भी ठीक ठाक है, इस तरह से करके लिख लेंगे, इस तरह से रफ़ कर लेंगे और पेपर भी मिल जाएंगे। पेपर की क्वालिटी भी कुछ जगह ख़राब होती है, मैंने कहा चलो पेपर की क्वालिटी भी ठीक है, बस अपने आप को हाँ ये भी ठीक है वो भी ठीक है करके और संतुष्ट किया और एग्ज़ाम दिया और आराम से दिया और अच्छे नंबर आ गए और पास हुआ और फिर सेलेक्ट हो गया। तो ये है टोटल स्ट्रेटजी। इसके अलावा आप लोग एग्ज़ाम दीजिए मेंस का, और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें छूट गई हो तो। और इसके बाद में आप बताइएगा, मैं आपके लिए कुछ इंटरव्यू का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर दूंगा कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कैसे कॉन्फिडेंस के साथ में आप अगर आप गलती भी हो जाती है तो आप कैसे उसको गोल मोल घुमा करके और उनको एहसास दिला सकते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये क्वेश्चन सही है या गलत है, जैसा भी है मैं बताऊँगा आपको इस चीज़ के लिए, इंटरव्यू के लिए। फ़िलहाल वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कि जिनको हमारा बैंक मिलेगा आप आएंगे, हमारे साथ काम करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।